नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण और गहरी बात पर चर्चा करेंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह वाक्य सुनने में सरल सा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और यही बदलाव जीवन का सच है। हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु या रिश्ते से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वह हमारे लिए खुशियों और दुखों का कारण बन सकता है। बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह अस्थिरता हमें केवल दुख और निराशा दे सकती है। तो चलिए आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बुद्ध की इन शिक्षाओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, पर बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है। 1. असत्यता। बुद्ध के अनुसार इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। हमारा जन्म, जीवन, रिश्ते, सुख दुख, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए हम जिस चीज को स्थायी मानकर अपने जीवन में महत्व देते हैं वह हमें दुख का कारण बनती है, क्योंकि एक दिन वह चीज या व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। इसलिए बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि हमें किसी से इस हद तक जुड़ने की आवश्यकता नहीं है जिससे जब वह खो जाए तो हमें गहरा दुख हो। मोह। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है मोह या माया, जो हमें यह समझाती है कि हम जिस तरह से चीजों और रिश्तों से जुड़कर उन्हें अपनी खुशियों और दुखों का कारण मान लेते हैं वह एक भ्रम है। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु या अनुभव हमेशा हमारे पास रहेगा, लेकिन सच यह है कि हर चीज अस्थिर है। मोह हमें यह भ्रमित करता है कि हम कुछ चीजों को स्थायी बना सकते हैं, जबकि बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमें इस तरह के भ्रम से बचना चाहिए ताकि हम दुख और निराशा से दूर रह सकें। 3. दुख और उसके कारण। बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण इच्छाएं और आसक्तियां हैं। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। और चौथा सत्य यह है कि दुख का अंत करने का मार्ग है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति को इतना महत्व देते हैं कि वह हमारे लिए एक जरूरी हिस्सा बन जाए तो उसके खो जाने पर हमें दुख होता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें किसी से इतनी उम्मीदें और जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब वह चीज या व्यक्ति बदलता है या चला जाता है तो हमें दुख होता है। 4. आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता की बात की। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी खुशियों और दुखों का जिम्मा अपने ऊपर रखना चाहिए, न कि किसी और पर। जब हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर अपनी पूरी खुशी या दुख की जिम्मेदारी डाल देते हैं तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। आत्मनिर्भरता हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने और उसे बढ़ाने में मदद करती है। यही वह रास्ता है जो हमें मानसिक शांति और सुख की ओर ले जाता है। 5. समर्पण और संतोष। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में संतोष और समर्पण की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज को या व्यक्ति को अपना बनाने की चाह छोड़ देते हैं और उसे जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं तो हम सच्चे सुख को महसूस करते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम चीजों को पूरी तरह से स्वीकार करें और उनसे जुड़े मोह से मुक्त हो जाएं। बुद्ध की शिक्षा का सार यह है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और हमें अपनी खुशी और दुख की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे लिए स्थायी रूप से रहेगा तो हम अपने अंदर से शांति और संतोष खो देते हैं। इसलिए हमें मोह और आसक्ति से बचने की आवश्यकता है और हमें जीवन के अस्थिरता को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम दुख से मुक्ति पा सकें और वास्तविक सुख को अनुभव कर सकें। यह संपूर्ण स्पष्टीकरण बुद्ध की शांति, संतोष और जीवन के अस्थायी पहलुओं को समझने में मदद करता है, जो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता विचार से जुड़ा है। 6. रिश्तों की अस्थिरता। जब हम किसी रिश्ते को स्थायी और अपरिवर्तनीय मानकर उस पर अपनी सारी उम्मीदें लगा देते हैं
तो हम खुद को मानसिक रूप से कमजोर बना लेते हैं। रिश्ते, चाहे वे पारिवारिक हों या दोस्ती के, बदल सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने रास्ते पर चला जाता है, कभी वह दूर हो जाता है, या कभी परिस्थितियां रिश्तों को प्रभावित करती हैं। इस अस्थिरता को समझकर हम अपने रिश्तों में अपेक्षाएं कम कर सकते हैं और केवल प्यार और सम्मान दे सकते हैं, बिना किसी आत्मनिर्भरता की अपेक्षा किए। यही सच्चा प्यार है, जो बिना किसी जोड़ तोड़ के होता है। मानसिक स्वतंत्रता, जब हम अपने दिल और मन से किसी चीज या व्यक्ति से जकड़े रहते हैं तो हम मानसिक रूप से बंधे होते हैं। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम खुद को किसी भी बाहरी स्थिति या व्यक्ति से स्वतंत्र समझें। इस तरह हमें न तो दुख होगा जब कोई हमें छोड़कर चला जाए, और न ही खुशी का एहसास उसी रिश्ते या वस्तु से जुड़ा रहेगा। बुद्ध ने इस मानसिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का मार्ग बताया, जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। यही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का रास्ता है। 8वीं, आंतरिक शांति की तलाश। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम आंतरिक शांति की तलाश में बाहर की दुनिया या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। बाहरी दुनिया में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करने लगते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। यह शांति केवल हमारे भीतर से आती है, और हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने आसपास की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझ लें और उसे स्वीकार कर लें। 9, सच्चा सुख हमेशा बाहरी चीजों या रिश्तों से जुड़े रहने से हम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं, जब हम किसी से यह उम्मीद नहीं रखते कि वह हमें खुश करेगा, और जब हम अपनी खुशी का स्रोत खुद बनाते हैं, तब हमें आंतरिक संतोष मिलता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से हमारी खुशी नहीं जुड़ी होनी चाहिए, तो हम अपने जीवन में स्थिरता और खुशी पा सकते हैं। 10, जीवन में संतुलन। बुद्ध का संदेश यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ते हैं या अत्यधिक दूर होते हैं, तो हम मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं, संबंधों और जीवन की परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह संतुलन हमें भीतर से शांति देता है और हमें जीवन में अधिक बुद्धिमानी से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 11, जीवन के उद्देश्य को समझना। बुद्ध की शिक्षा में यह बात भी निहित है कि हमें जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझने की जरूरत है। जब हम यह जान जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुखी रहना और रिश्तों से जुड़कर अपने आत्मसंतोष को न तलाशना है, बल्कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर भी बढ़ना है, तब हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब है कि हम किसी से भी अधिक आसक्त नहीं होंगे ताकि हम दुख से बच सकें। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता का संदेश हमें यह समझाता है कि हमें किसी भी व्यक्ति, चीज या रिश्ते पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम जीवन की अस्थिरता और बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख हमारे अंदर ही होते हैं, और जब हम मोह और आसक्ति से मुक्त होते हैं, तभी हम जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। 12, जीवन में परिवर्तन को अपनाना। बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। यह संसार लगातार बदल रहा है और हर क्षण कुछ नया हो रहा है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं, तो हम खुद को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। अगर हम इस अस्थिरता से डरते हैं, तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ पाते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम जितने अधिक परिवर्तन को अपनाते हैं, उतने ही अधिक हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 3, संतुलित अपेक्षाएं। जब हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं, तो हम अपने जीवन को निराशा और दुख से घेर लेते हैं। बुद्ध की शिक्षा यह है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम किसी रिश्ते या स्थिति से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं,
तो जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षाएं और इच्छाएं जितनी कम होंगी उतनी ही अधिक शांति और सुख हम पा सकते हैं। 14 अपनी पहचान को समझना। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमारा असली आत्म किसी वस्तु, व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति से जुड़ा नहीं है। हम केवल हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और बाहरी संसार से नहीं बने हैं। हमारी असली पहचान हमारे भीतर की शांति और आत्मज्ञान में छिपी है। जब हम यह समझते हैं कि हम किसी और के नहीं बल्कि खुद के हैं, तो हमें दूसरों से अपनी संतुष्टि और खुशी की तलाश नहीं रहती। यह आत्मसमझ हमें किसी भी स्थिति में सच्ची शांति पाने का मार्ग दिखाती है। 15 समय के साथ स्वयं में सुधार। बुद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण में सुधार कर सकते हैं। यह जीवन हमें निरंतर बढ़ने और सीखने का अवसर प्रदान करता है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का कोई अंत नहीं है। जब हम खुद में सुधार करते हैं, तो हम दूसरों से जुड़ने में भी अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण रहते हैं। 16 ध्यान और मानसिक शांति। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को मानसिक शांति की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन बताया। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और यह हमें जीवन की अस्थिरता और बदलावों को स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और अपने भीतर की गहराई को महसूस करते हैं। यही ध्यान हमें इस संसार की अस्थिरता से मानसिक रूप से मुक्त कर देता है और हमें हर परिस्थिति में शांत रखने की क्षमता देता है। 17वीं दया और करुणा। बुद्ध की शिक्षा में दया और करुणा का विशेष स्थान है। हालांकि हम यह जानते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, फिर भी हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी और को हमारी तरह ही दुख, कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा दिखाते हैं, तो हम अपने भीतर की नफरत, घृणा और असंतोष को कम कर पाते हैं। यही हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 18 जीवन को स्वीकारना जैसा है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन को जैसी परिस्थितियां हैं, वैसे ही स्वीकार करना सबसे बड़ा आंतरिक सुख है। हम यह सोचने में अपना समय बर्बाद करते हैं कि जीवन को कैसे बदलें या उसमें क्या सुधार करें, जबकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर चीज एक कारण से होती है। हमें इसे बदलने की कोशिश करने से पहले इसे स्वीकारना सीखना चाहिए। जब हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तो हम अपने मन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। यही समझ हमें निरंतर खुशी और संतुलन की ओर अग्रसर करती है। 9 मृत्यु का सच। बुद्ध की शिक्षा हमें जीवन और मृत्यु की अस्थिरता के बारे में भी जागरूक करती है। मृत्यु इस संसार का अवश्यंभावी हिस्सा है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम मृत्यु को सही दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे एक समाप्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के हर पल को अधिक सजीवता और गहरे अर्थ के साथ जी सकते हैं। इस सत्य को समझने से हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अस्थायी है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें इस दुनिया के अस्थिर और परिवर्तनशील स्वभाव को समझना चाहिए। जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ते हैं, तो हम दुख को आमंत्रित करते हैं। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त रहना और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही बुद्ध के अनुसार सच्चे सुख और शांति का रास्ता है। यही शिक्षा हमें मानसिक स्वतंत्रता, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जिससे हम जीवन के हर पहलू को सहजता और संतुलन के साथ जी सकते हैं। 1 बुद्ध ने कहा था कि संसार में सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और जो आज हमारे पास है वह कल हमारे पास नहीं होगा। 2 हमें यह समझना चाहिए कि किसी के साथ हमारा संबंध स्थायी नहीं होता। जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, हम हमेशा दुखी रहेंगे। 3 अच्छे और बुरे दोनों ही रिश्ते अस्थायी हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन का स्थायी हिस्सा मानेंगे, तो हम दुखी होंगे। 4
बुद्ध ने बताया कि जीवन में जो चीजें हमसे जुड़ी होती हैं वे सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती हैं। यह संसार और उसके सारे संबंध अनित्य अस्थायीता का प्रमाण है। 5. हम जो कुछ भी अपने साथ जोड़े रखते हैं वह अंततः हमें छोड़कर चला जाता है। बुद्ध ने यही सिखाया कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। 6. बुद्ध के अनुसार जब तक हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे लिए हमेशा रहेंगे, हम जीवन के सच्चे उद्देश्य से दूर होते हैं। 7. सच्ची शांति तब मिलती है जब हम समझते हैं कि हमें अपने रिश्तों, वस्तुओं और स्थिति से किसी तरह का निस्संदेह जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। 8. बुद्ध के अनुसार यह समझना कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हमें अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को नियंत्रित करने में मदद करता है। 9. हम जितना कम जुड़ाव। 1. इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब कुछ माया है, सब कुछ अस्थायी है। बुद्धा कहते थे, जब हम अपने दर्द और दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तब हम समझते हैं कि दुनिया सिर्फ एक भ्रम है। 2. दुनिया का सच ये है कि सब कुछ बदलता है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। बुद्धा के अनुसार जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है तो हम दर्द और पीड़ा से दूर हो जाते हैं। 3. हमारे दर्द का कारण यह है कि हम दूसरों से अपने लिए कुछ उम्मीदें रखते हैं, पर ये उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। बुद्धा कहते थे, जब हम अपने मन को आनंद और शांति से भर लेते हैं तब हम सबसे बड़े दुख से मुक्ति पा लेते हैं। 4. इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है, हर इंसान का अपना रास्ता होता है। बुद्धा हमेशा यह समझाते थे कि हम खुद अपने जीवन के मालिक हैं और सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है। चीज हमारी नहीं होती, वो कभी हमारी नहीं हो सकती। बुद्धा का कहना था, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए शोक करना हमारे दुख का कारण बनता है। अपने मन को समझ लेते हैं तब हम दुनिया की सभी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। बुद्धा कहते थे, सच्चाई को समझने पर हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने अंदर की शांति को पहचान पाते हैं। 3. दुनिया के रिश्ते और संबंध बस एक प्रकार की माया है जो हमेशा बदलते रहते हैं। बुद्धा हमेशा ये बताते थे, जब हम दुनिया के संबंधों में आसक्ति नहीं रखते तब हम अपने दुख से मुक्त होते हैं। 4. इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सब कुछ बदलने वाला है। बुद्धा कहते थे, जब हम इस सच्चाई को अपनाते हैं तब हम कभी भी अपने जीवन में स्थायिता की तलाश नहीं करते। 5. हमें जो चीजें नहीं मिलती उनके लिए कभी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें किसी कारण से नहीं मिलती। बुद्धा कहते थे, हर असफलता में एक सीख छिपी होती है और वही हमारी आत्मा को ऊंचा करती है। वेन, इस दुनिया में किसी से उम्मीदें रखना सिर्फ खुद को दर्द देने जैसा है। बुद्धा कहते थे, जब तुम दूसरों से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते तो तुम अपार शांति पाते हो। 2. दुनिया का हर पल अस्थिर है, यही सच्चाई है, इसीलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। बुद्धा के अनुसार हर अनुभव एक पाठ है और हर अनुभव से हम कुछ नया सीखते हैं। 3. जिसे हम सच्ची शांति समझते हैं वह हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। बुद्धा का कहना था, जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर संकट आसान लगता है। 4. हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में छिपी होती है, क्योंकि वही हमारी दुनिया को बनाते हैं। बुद्धा कहते थे, यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो तुम अपनी दुनिया को नियंत्रित कर सकोगे। 5. दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है, कोई भी भाग्य से बच नहीं सकता। बुद्धा के अनुसार जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है, इसलिए अपने कर्मों को समझदारी से चुनो। 6. इस संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं, इसलिए किसी भी चीज में बहुत अधिक लगाव न रखें। बुद्धा कहते थे, जब हम अस्थिरता को स्वीकार करते हैं तब हम अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। 7. जब तक हम अपने भीतर का दुख नहीं समझते तब तक हम बाहर की दुनिया में शांति नहीं पा सकते। बुद्धा कहते थे, आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया में सच्ची शांति का मार्ग है। 1.
इस दुनिया में किसी से उम्मीदें रखना सिर्फ खुद को दर्द देने जैसा है। बुद्धा ने यह सिखाया कि जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो हम अक्सर निराश होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति और विचारों के अनुसार व्यवहार करता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमें केवल दुख ही मिलता है। वास्तविक सुख आत्मनिर्भरता और स्वयं से संतुष्ट होने में है, न कि दूसरों से किसी चीज की उम्मीद करने में। 2. दुनिया का हर पल अस्थिर है, यही सच्चाई है, इसीलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। बुद्धा के अनुसार संसार की प्रत्येक चीज अस्थिर और अस्थायी है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन और सभी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तो हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। यह हमें वर्तमान में रहकर जीवन का वास्तविक आनंद लेने का रास्ता दिखाता है। 3. जिसे हम सच्ची शांति समझते हैं वह हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। बुद्धा ने कहा कि बाहरी दुनिया में शांति की खोज करना भ्रम है। सच्ची शांति हमारे अंदर ही है, और उसे पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझना और उसे शांत करना होता है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। 4. हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में छिपी होती है, क्योंकि वही हमारी दुनिया को बनाते हैं। बुद्धा के अनुसार हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर हम सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों को अपनाते हैं तो हमारी दुनिया भी वैसी ही बनती है। यदि हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो हमारी दुनिया भी उथली और परेशानियों से भरी रहती है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण पाना जरूरी है। 5. दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है, कोई भी भाग्य से बच नहीं सकता। बुद्धा के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख आता है। यह जीवन के शाश्वत नियमों में से एक है। भाग्य या किस्मत से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों को सही करके भविष्य को सुधार सकते हैं। 6. इस संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं, इसलिए किसी भी चीज में बहुत अधिक लगाव न रखें। बुद्धा ने यह सिखाया कि संसार की हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखना हमारी मानसिक शांति को हानि पहुंचाता है। जब हम किसी चीज में अस्थायी रूप से बंधे रहते हैं तो वह हमें दुख और निराशा का कारण बनती है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ बदलता है और हमें हर चीज के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 7. जब तक हम अपने भीतर का दुख नहीं समझते तब तक हम बाहर की दुनिया में शांति नहीं पा सकते। बुद्धा का मानना था कि जब तक हम अपने अंदर के दुख, कष्ट और विकारों को नहीं समझते तब तक हम बाहरी दुनिया से शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें अपने भीतर की अशांति और उलझनों को पहचानने और सुलझाने की आवश्यकता है, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन उपदेशों के माध्यम से बुद्धा हमें यह सिखाते हैं कि शांति और सुख का असली स्रोत हमारे भीतर है, और हमें बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं और असंवेदनशीलता कम करके आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। 1. जो कुछ भी तुम करोगे वह तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। बुद्धा कहते थे, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे शब्द ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इसीलिए यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे। 2. जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर चिंता मत करो। वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धा के अनुसार अतीत और भविष्य पर अधिक ध्यान देने से हम वर्तमान को खो देते हैं। हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम बदल सकते हैं। 3. जो हमें चाहिए वो कभी बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि वह हमारी आत्मा में छिपा होता है। बुद्धा कहते थे, हम बाहरी सुख साधनों के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। हमें अपने भीतर शांति और संतोष की खोज करनी चाहिए। 4. दुख और खुशी दोनों अस्थायी हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहना जरूरी है। बुद्धा का मानना था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। हमें इन दोनों से परे एक स्थिर मानसिकता विकसित करनी चाहिए।
ताकि हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकें। 5. अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। बुद्धा के अनुसार हमारा मन ही हमें बुरे कर्मों की ओर खींचता है और वही हमें सही मार्ग पर भी ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। 6. जितना अधिक तुम दूसरों को समझते हो, उतना ही तुम खुद को समझ पाओगे। बुद्धा ने यह भी सिखाया कि दूसरों के दुख, उनके विचार और उनके दृष्टिकोण को समझकर हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं। यह हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करता है। 7. ध्यान और साधना ही जीवन का सही मार्ग है। बुद्धा ने ध्यान और साधना को जीवन की सच्ची शांति का रास्ता बताया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। 8. हर किसी के अंदर एक दिव्य गुण होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। बुद्धा के अनुसार हर इंसान के अंदर अच्छाई और दिव्यता छिपी होती है। हमें इसे पहचानने और उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, ताकि हम औरों के साथ मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। इन विचारों के माध्यम से बुद्धा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति, सुख और संतुलन पाने के लिए हमें अपने भीतर की खोज करनी चाहिए और अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए।